नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल EPS स्टोर 95 पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए 3 प्रमुख बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जिसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS पेंशनर्स को ज़्यादा राहत, EPS 95 पेंशन में बड़ा बदलाव। तो अब दोस्तों, पेंशनर्स को कैसे ज़्यादा राहत मिलेगी और EPS 95 योजना को लेकर आखिरकार कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे EPS 95 पेंशनर्स को जल्द मिलेगी। बड़ी खुशखबरी कमांडर अशोक रावत ने कही है, बहुत ही बड़ी बात। नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी बात कही है, जिससे अब EPS पेंशनर्स को जो है बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज़, EPFO ने शुरू किया नया पेंशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शुरू किया है नया पेंशन सिस्टम। अब कम पैसे में पाइए बड़ा फायदा। EPFO के न्यू पेंशन रूल्स को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए सभी खबरों को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे EPS पेंशन को। अब जो है ज़्यादा पेंशनर सेंस देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आप सभी के लिए पेंशन योजना के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो कौन सा बदलाव होगा, चलिए जान लेते हैं दोस्तों। भारत में सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा हर कर्मचारी के लिए बड़ा सवाल है, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए जिनकी पेंशन अक्सर बहुत कम होती है। ऐसे में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक महत्वपूर्ण योजना है जो बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देती है। हाल ही में EPS 95 में बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलने वाली है। सरकार ने EPS 95 पेंशन के लिए न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर RSR पाए सांस करने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले से देश भर के करीब 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह बदलाव समय की जरूरत था। इस वीडियो के अंदर हम EPS 95 पेंशन के नए अपडेट, पात्रता, लाभ और अन्य जरूरी जानकारियों को आप सभी को आसान भाषा में समझाने वाले हैं, तो कंटिन्यूअसली वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। EPS 95 योजना में हुए इस बदलाव ने न सिर्फ पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत की है, बल्कि उनका जीवन स्तर भी अब बेहतर होगा। आइए जानते हैं EPS 95 की इस बड़ी राहत को। तो EPS 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 8000 प्रतिमाह है, लेकिन जो नई न्यूनतम पेंशन होगी वह आरसा प्रतिमाह होगी। महंगाई भत्ते की बात करें तो अब लागू होगा, जो कि हर 6 माह के अंदर रिवाइज किया जाएगा और लगभग 78 लाख पेंशनर्स जो है इसके लाभार्थी होंगे और आने वाले इस महीने से इसे लागू किया जाएगा। यहाँ पर फुल पेंशन जो है वह 28 वर्ष की आप सभी के लिए लागू की जाएगी। 28 वर्ष से ही मिलेगी, जिसमें न्यूनतम सेवाधि 10 वर्ष बताई जा रही है और यहाँ पर उच्चतम जो पेंशन बताई जा रही है वह RS दास पशी, जो नई वेतन सीमा लागू होने पर आप सभी को देखने को मिलेगी। आप सभी के लिए बड़ा स्कीम आ चुका है। तो दोस्तों EPS 95 में नया अपडेट RC गिरार एंड पार्सर तक मिलेगी। मंथली पेंशन सरकार ने EPS 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर RC रिजर्व 5 साल प्रतिमाह करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह बदलाव आप सभी के लिए इसी महीने लागू होने की संभावना है। इसके अलावा पेंशन महंगाई भत्ता भी अपर पेंशन के अंदर छोड़ा जाएगा, जिससे पेंशनर्स की क्रय शक्ति बनी रहेगी। यह फैसला उन सभी पेंशनर्स पर लागू होगा जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इस बदलाव के बारे में बात करें तो न्यूनतम पेंशन 800 SR 500 प्रतिमाह होगी। पेंशन में DA यानी कि महंगाई भत्ता छोड़ा जाएगा, जो हर 6 महीने में रिवाइज होगा। पेंशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। सेवा अवधि के नियम के लचीलापन लाया गया है, जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में 10 साल से भी कम सेवा वाले पात्र माने जाएंगे।
जल्दी पेंशन का विकल्प 50 वर्ष की आयु से उपलब्ध है। हालांकि इसमें पेंशन की राशि कम मिलेगी। वहीं दोस्तों, ईपीएस स्पीड 95 के लाभों की बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने निश्चित राशि आप सभी को मिलती है। अब पेंशन में डीए भी जोड़ा जाएगा, जिससे महंगाई का असर भी कम होगा। सदस्य की मृत्यु होने पर विधवा और विधुर बच्चों और अनाथों को यहां पर जो है पेंशन मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन, जीवन प्रमाण पत्र और स्टेटिंग ट्रैकिंग की सुविधा भी आप सभी को देखने को मिलेगी। 50 वर्ष की उम्र के बाद भी पेंशन आप शुरू कर सकती हैं। सेवा के दौरान विकलांगता होने पर भी आप सभी को पेंशन मिलेगी और ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से आप जो है इस पर अधिक जानकारी और आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों, ईपीएस 995 पेंशन के अंदर महंगाई भत्ते के महत्व को लेकर बात करें तो महंगाई भत्ता पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हर 6 महीने में रिवाइज होता है। महंगाई के असर को कम करता है। ईपीएस 95 के नए अपडेट में डीए को भी शामिल किया गया है। डीए की गणना ऑनल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि एआईसीपीआई के आधार पर की जाएगी। यह केंद्र सरकार के पेंशनर्स के समान होगा। इससे पेंशनर्स की वार्षिक आय में वृद्धि होगी और वे महंगाई का सामना बेहतर तरीके से इससे कर पाएंगी। अब दोस्तों, ईपीएस 95 के अंदर कुछ प्रमुख बदलावों की मैं बात करूं तो पहला है, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि 1000 से बढ़ाकर आरएसएफ 500 होगी। महंगाई भत्ता शामिल तो अब डीए शामिल होगा, जो कि हर 6 माह में रिवाइजन किया जाएगा। अब सेवा अवधि में लचीलेपन को लेकर बात करें तो विशेष परिस्थितियों में 10 साल से भी कम सेवा वालों को अब जो है राहत देखने को मिलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की मोहर को लेकर बात करें